हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में रिलीज हुई ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी किमी। मूवी का प्लॉट काफी ज्यादा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। तो गाइस अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक ब्रैड नाम के आदमी को देखते हैं जिसने एलेक्सा और सीरी की तरह एक वॉइस असिस्टेंट डिवाइस बनाया था। उस डिवाइस को प्रमोट करने के लिए ही वो एक इंटरव्यू दे रहा है, क्योंकि कोविड का टाइम है इसीलिए उसका इंटरव्यू भी वीडियो कॉल पर ही चल रहा है। इस इंटरव्यू में वो बताता है कि उसका डिवाइस बाकी वॉइस असिस्टेंट से काफी अलग है। वो काफी ज्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट है। उस डिवाइस में जो भी प्रॉब्लम्स होती है या वो किसी का भी वॉइस कमांड नहीं मानता तो तुरंत ही उसकी टीम इस चीज को फिक्स कर देती है, जिसका सीधा सा मतलब था कि ये लोग उस डिवाइस के ऑपरेटर्स की सारी बातें भी सुन सकते हैं, जो कि इलीगल है। लेकिन ब्रैड इस चीज को काउंटर करते हुए कहता है कि ये लोग सिर्फ उन्हीं बातों को सुन पाते हैं जो कि इस वॉइस असिस्टेंट डिवाइस को समझ में नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि ब्रैड को एक आदमी की कॉल आती है। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि ब्रैड ने उस आदमी को किसी अनऑफिशियल काम के लिए हायर किया है और उस काम के पैसे मांगने के लिए ही उस आदमी ने फोन किया है। ब्रैड उससे कहता है कि उसे कुछ ही देर में पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद हम उसी वॉइस असिस्टेंट डिवाइस को देखते हैं जिसका नाम किमी है। ये डिवाइस एक एंजेला नाम की लड़की के पास था। एंजेला ब्रैड की कंपनी में ही काम करती है और मैं आपको बता दूं कि एंजेला भी उनमें से एक है जो हर रोज किमी को मैन्युअली अपग्रेड करते रहते हैं। एंजेला अपने घर से सामने वाले घर की विंडो को देख रही थी जहाँ एक आदमी रहता था जिसे एंजेला पसंद करती है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जैसे एंजेला अपने घर से सामने वाले घर को देख रही थी, ठीक वैसे ही एक आदमी अपने घर से भी एंजेला को देख रहा था। इसके बाद एंजेला घर के अंदर ही स्पिनिंग बाइक चला रही थी। तभी न्यूज में बताया जाता है कि लोग लॉकडाउन की वजह से परेशान होकर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंजेला किमी से टीवी को म्यूट करके गाने चलाने के लिए कहती है और यहाँ हमें उस डिवाइस का छोटा सा डेमो भी मिल गया। एंजेला फिर विंडो से सामने वाले घर की ओर देखती है जहाँ हमें एक आदमी नजर आता है। इस आदमी का नाम है टेरी। एंजेला टेरी से ब्रेकफास्ट के लिए नीचे फूड ट्रक के पास मिलने के लिए पूछती है, जिस पर टेरी भी मान जाता है। एंजेला जल्दी से फ्रेश अप होती है और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो घर के बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एंजेला को एग्रोफोबिया है। बेसिकली उसे घर के बाहर जाने से और ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने से डर लगता है और वो पोस्ट ड्रामेटिक स्ट्रेस से भी गुजर रही है। एंजेला के पास में ऐसा कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। इसका मतलब है कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी घर के बाहर नहीं निकल सकती। टेरी एंजेला का काफी देर तक नीचे वेट करता है और उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एंजेला किसी तरह खुद को संभालती है और वर्क स्टेशन पर काम करने के लिए बैठती है। यहाँ हम देखते हैं कि एंजेला उन सारी रिकॉर्डिंग्स को सुनती है जो कि उस वॉइस असिस्टेंट किमी को समझ में नहीं आती। वो उसे सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके सिस्टम में एंटर करती है। एंजेला कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एंजेला अपने नेबर को कॉल करके सारी आवाजें जल्दी से बंद करने बोलती है। यहाँ वो वापस से अपने काम में लग जाती है और तभी उसे उसकी मॉम की वीडियो कॉल आती है। एंजेला की मदर उसकी फोबियाज के लिए काफी सारी थेरेपी सेशन सजेस्ट करती है जो कि एंजेला ने पहले से ही ज्वाइन कर रखे थे। एंजेला कॉल रख देती है और वापस से वो अपना काम कंटिन्यू करती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो नेबर अभी भी एंजेला पे नजर रखा हुआ था। रात को एंजेला अपने कोवर्कर डेरिस की मदद से कुछ केबल्स को फिक्स कर रही थी। तभी वो देखती है कि टेरी भी घर वापस आ चुका था। अब ये तो बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए टेक्स्ट करके वो टेरी को यहाँ बुला लेती है। कुछ देर वक्त बिताने के बाद इनकी आपस में बहस हो जाती है। टेरी यहाँ से निकलकर अपने घर जाता है और ये सारी चीजें एंजेला का नेबर भी देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि एंजेला अपना काम कर रही थी और तभी उसे एक अजीब सी रिकॉर्डिंग मिलती है। इस रिकॉर्डिंग में उसे कुछ साफ तो सुनाई नहीं दे रहा था, पर किसी तरह अपना जुगाड़ लगाकर एंजेला उस ऑडियो को क्लियर करती है, जिसे सुनने के बाद उसके होश उड़ गए थे। इस ऑडियो में एक लड़की की आवाज थी जो कि मदद मांग रही थी। उसे एक आदमी बुरी तरह से असॉल्ट कर रहा था जो कि किमी ने भी असिस्ट कर लिया। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एंजेला पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो पुलिस के उस लड़की को ढूंढने से पहले इन पर भी केस होगा, क्योंकि किसी की पर्सनल बातें सुनकर ये भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। एंजेला को कुछ समझ नहीं आता और वो इस रिकॉर्डिंग के साथ सारी सिचुएशन अपने बॉस को ईमेल कर देती है। एंजेला के इस फैसले की वजह से क्या पता उस लड़की की जान भी जा सकती है। अगले दिन एंजेला को उसके बॉस की कॉल आती है जो कि उससे कह रहा था कि उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे, क्योंकि ये लोग उस सिचुएशन पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते।
अभी ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि एक लड़की की जान बचाने के लिए ये लोग अपनी पूरी कंपनी को लॉस में नहीं डाल सकते। एंजेला कहती है कि ये काफ़ी सीरियस क्राइम है जिन्हें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस पर उसका बॉस कहता है कि वो तो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर वो उस लड़की की हेल्प करना चाहती है तो वो नेटली से कांटेक्ट करे। नेटली इनकी कंपनी के लिए ही काम करती है और वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकती है। एंजेला नेटी के नंबर पर कॉल करती है, पर कॉल रिसीव करती है उसकी असिस्टेंट। वो एंजेला को बताती है कि नेटी बिजी है, इसलिए वो उसके ऑफिस पर आकर ही उसे मिल सकती है। पर एंजेला तो घर के बाहर नहीं निकलने वाली, इसीलिए वो वेट करती है। इसी बीच वो डेरिस को भी कॉल करती है और उसे पूछती है कि किसी यूजर की पूरी इन्फॉर्मेशन ये लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। डेरिस उसे बताता है कि वो तो ऐसा नहीं कर सकते, पर शायद उनके पास अगर एडमिन की आईडी हुई तो वो ऐसा कर सकते हैं। एंजेला डेरिस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे किसी भी हाल में एडमिन की आईडी चाहिए। कुछ देर बाद डेरिस एक फेक एडमिन आईडी बनाकर एंजेला को टेक्स्ट करता है। एंजेला उस आईडी को अपने फोन में ओपन करती है और लकीली उसे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। यहाँ उसे उस लड़की की इमेज भी मिल गई जिसका नाम है सेमेंथा। साथ ही एंजेला को मिलती है सेमेंथा की कुछ और रिकॉर्डिंग्स। उन रिकॉर्डिंग्स में सेमेंथा एक आदमी से लड़ रही थी जिसका नाम है ब्रैड, और ये ब्रैड वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। बेसिकली यहाँ बात ये थी कि ब्रैड सेमेंथा को हैरेस किया करता था। सेमेंथा ब्रैड का राज पूरी दुनिया के सामने खोलने वाली थी, जिसके बाद ब्रैड का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एंजेला लास्ट रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें ब्रैड ने 2 किलर्स के जरिए सेमेंथा को मरवा दिया था। ये सब कुछ सुनकर एंजेला पूरी सिचुएशन को इमेजिन कर रही थी, जिससे उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था। तभी उसे फाइनली नेटी की कॉल आती है। एंजेला नेटी को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद नेटी उससे कहती है कि वो उसके ऑफिस आ जाए। यहाँ वो FBI को भी बुलाएगी और उनके सामने ही एंजेला के पास जो भी प्रूफ है वो उन्हें दिखा सकती है। नेटी उस रिकॉर्डिंग को लेकर जल्दी से उसके ऑफिस आने के लिए बोलती है। एंजेला अपने लैपटॉप में वो सारी रिकॉर्डिंग्स कॉपी कर लेती है और साथ ही वो एक पेन ड्राइव में भी उसे कॉपी कर लेती है। इस पेन ड्राइव को लेकर ही वो जाएगी नेटी के पास। एंजेला यहाँ अपने डर को काबू करती है और किसी तरह घर से बाहर निकल जाती है, और उसे यहाँ से जाते हुए उसके नेबर ने भी देख लिया था। दूसरी तरफ हम ब्रैड को देखते हैं, जिसे फिर से उसी आदमी की कॉल आती है जिसे स्टार्टिंग में ब्रैड ने पैसे दिए थे। ब्रैड ने उस आदमी की मदद से सेमेंथा को मरवा दिया था और इसी चीज के वो पैसे उसे दे रहा था। अब यहाँ उस किलर को भी सारी बात पता लग चुकी थी और यही बताने के लिए उसने ब्रैड को कॉल किया था। वो ब्रैड से कहता है कि उसके खिलाफ जो एविडेंस है उसे लेकर उसी की कंपनी की एक लड़की नेटी के पास जा रही है। उस किलर को ये बात पता कैसे लगी वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। यहाँ ब्रैड उस किलर से कहता है कि अगर वो इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेगा तो वो उसे और भी पैसे दे सकता है। इधर हम देखते हैं कि एंजेला भी किसी तरह नेटी के ऑफिस तक पहुंच गई थी। ऑफिस के दरवाजे पर एक आई स्कैनर लगा था, लेकिन एंजेला ने कभी भी अपनी आई को स्कैन नहीं करवाया था। जब एंजेला अपनी आई को स्कैन करती है तो वो डोर ओपन हो जाता है। एंजेला ऊपर जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है नेटी से। एंजेला उससे सबसे पहला सवाल यही करती है कि नीचे जो स्कैनर लगा था उसका स्कैन तो एंजेला ने इन्हें कभी भी नहीं दिया, जिस पर नेटी कहती है कि उसकी आई का स्कैन उसके वीडियो से उन लोगों ने निकाल लिया है। इस पर एंजेला उससे पूछती है कि ऐसा करने के लिए उन लोगों ने उसकी परमिशन क्यों नहीं ली। नेटी उसे बताती है कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पर जो उसने टिक किया था उसमें यही सारी चीजें मेंशन थी, जो कि ऑब्वियसली कोई भी नहीं पढ़ता। नेटी एंजेला को उस रिकॉर्डिंग को उसे हैंड ओवर करने के लिए बोलती है, जिस पर एंजेला कहती है कि उसने तो फोन पर कहा था कि वो FBI को भी बुलाएगी और उनके सामने ही एंजेला सब कुछ बोल सकती है। नेटी उसे कहती है कि अगर उसके एविडेंस पर इसे भरोसा हो गया तो वो FBI को जरूर बुलाएगी। यहाँ एंजेला उससे कहती है कि उसने भी अपने पास्ट में हरेसमेंट और असॉल्ट जैसी चीजों को फेस किया है। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना तो जानती है कि वो रिकॉर्डिंग इसकी कोई गलतफहमी नहीं है। एंजेला कहती है कि जब तक वो FBI को नहीं बुलाएगी वो इसे कुछ भी नहीं बता सकती। आखिर में नेटी उसकी बात मान लेती है और FBI को बुलाने के लिए वो ऑफिस से बाहर जाती है। इसी बीच एंजेला को डेरिस मैसेज करता है और वो उससे पूछ रहा था कि एंजेला ने उसकी दी हुई फेक आईडी से वो सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स डिलीट क्यों कर दिए। अब एंजेला ने तो ये सब कुछ नहीं किया था, जिसका मतलब है कि उसके घर में कोई तो घुस चुका है जो उसके PC से ये सब कुछ कर रहा था। एंजेला नेटी को चेक करने के लिए बाहर जाती है और तभी वो देखती है कि बाहर से 2 आदमी उसी को ढूंढते हुए इसकी तरफ आ रहे थे। एंजेला उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और किसी तरह उनसे बचते हुए यहाँ से निकलती है। नेटी ने ही उन 2 आदमियों को एंजेला को पकड़ने के लिए यहाँ बुलाया था और उसी ने उस किलर को भी एंजेला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। एंजेला नेटी के ऑफिस से बाहर निकलती है और वो FBI को कॉल करने के बजाय फोन में FBI ऑफिस की लोकेशन लगाकर वहाँ की ओर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। इधर हम देखते हैं ब्रैड को, जो कि उसी आदमी से मिलने आया था जिसका नाम रेवेस है। रेवेस ही वो किलर है जिसकी मदद से ब्रैड ने सेमेंथा को मारा था, और अब एंजेला का मुंह बंद करवाने की जिम्मेदारी भी इसी की है। यहाँ ब्रैड रेवेस को डिजिटल करेंसी के अकाउंट का एक एनवेलप देता है, क्योंकि अब उसके पास यही बचा था।
रेविस पैसे मिलते ही एक एक्सपर्ट हैकर को हायर करता है जो कि तुरंत ही एंजेला के फोन की मदद से उसकी लोकेशन पता कर लेता है। एंजेला जल्दी ही ये बात समझ जाती है और वो अपने फ़ोन को ऑफ कर लेती है, लेकिन वो हैकर भी काफ़ी स्मार्ट था। वो किसी तरह एंजेला के फ़ोन को वापस से ऑन कर लेता है और उसकी लोकेशन भी रेविस के आदमियों को वो बता देता है। यहाँ एंजेला FBI के ऑफिस तक पहुंच जाती है, लेकिन FBI के ऑफिस के बाहर काफ़ी सारे लोग लॉकडाउन की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच एंजेला को उसकी मॉम की मैसेज आती है कि उसका फ़ोन ऑफ क्यों था। ये देखते ही एंजेला फ़ोन को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रेविस के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो एक वैन में एंजेला को किडनैप करके यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ एंजेला की किस्मत काफ़ी अच्छी थी क्योंकि प्रोटेस्ट में मौजूद कुछ लोग उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं। वो सारे लोग मिलकर इनकी वैन को रोक लेते हैं और वो किसी तरह एंजेला को वहाँ से बाहर निकालते हैं। एंजेला यहाँ से तो बच के निकल जाती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनसे नहीं बच पाती। कुछ दूर जाने के बाद रेविस के आदमी एंजेला को ट्रैंकुलाइजर लगाकर बेहोश कर देते हैं। वो लोग उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाने ही वाले थे, पर तभी एंजेला का नेबर उन्हें देख लेता है। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो उनसे हाथापाई करने लगता है, पर तभी उनमें से एक आदमी नाइफ से उस नेबर को स्टैब कर देता है। इसका पूरा फायदा उठाते हुए एंजेला यहाँ से निकलती है और किसी तरह वापस अपने घर के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन घर के अंदर पहुंचने के बाद भी वो सेफ नहीं थी क्योंकि घर के अंदर रेविस पहले से ही मौजूद था। वो एंजेला और उसके नेबर को पकड़ लेते हैं और उनकी तलाशी लेने पर उन्हें वो पेन ड्राइव भी मिल गया। यहाँ उस नेबर के जख्म से काफी ज्यादा खून बह रहा था, इसीलिए एंजेला अपना कोट निकालकर उसके जख्म पर लगा देती है। रेविस एंजेला से पूछता है कि ऐसी उसके पास और कितनी कॉपीज है। एंजेला के कुछ बोलने से पहले ही उसका नेबर कहता है कि उसके पास और भी कॉपीज है। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो वो इन दोनों को ही मार देते। रेविस उसके नेबर को मारने ही वाला था, इसीलिए एंजेला बता देती है कि बाकी की कॉपीज उसके लैपटॉप में है। रेविस उस लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग्स ढूंढ रहा था और तभी उस लैपटॉप पर कॉल आती है एंजेला की मॉम की। एंजेला कीमी से उस कॉल को रिसीव करने के लिए कहती है और वो कॉल रिसीव भी हो जाती है। तभी एंजेला कीमी को दूसरा कमांड देती है। वो कीमी को सारी लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है और इसी के साथ वो कीमी को लाउड म्यूजिक चलाने का बोलती है और इसका फायदा उठाते हुए वो सीधा स्टोर रूम की तरफ भाग जाती है। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके वो एक डक से होते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ से वो एक नेल गन उठाती है और वापस उस डक के एंट्रेंस पर बैठ जाती है। रेविस म्यूजिक सिस्टम को ऑफ कर देता है और ये लोग उस स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी ऊपर जाता है और ऊपर जाते ही वो पूरी तरह से ऊपर चला जाता है। एंजेला ने उस नेल गन से किलर के सर में शूट कर दिया था, जिसकी वजह से वो मारा गया। इसी बीच वो नेबर किसी तरह उस नाइफ को हासिल करके दूसरे किलर को भी मार देता है। रेविस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे भी नेल गन से मार देती है। इसके बाद वो नेबर के जख्म को वापस से उस जैकेट से कवर करती है और इसी बीच दरवाजे पर कोई आ जाता है। एंजेला जाकर डोर ओपन करती है तो बाहर टेरी था। यहाँ एंजेला कीमी की मदद से पुलिस को कॉल करती है और सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का। ब्रैड को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था और एंजेला भी अपने डर पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी थी। हम देखते हैं कि एंजेला अपने घर से बाहर जाती है और वो उसी फूड ट्रक के पास टेरी से मिलती है जहाँ वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइस मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। सो गाइस अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।